अजीत जी, आज आपने जो एपीसी बुलवाई है, क्या कारण इसका? देखिए, कल शमशेर खरकड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं मलके के विकास की चिंता करता हूं। अब एक बात बताइए आप, दो चुनाव उन्होंने लड़े और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया। अब उनकी टिकट कटी तो छोड़कर भाग गए और लगातार दो योजना वो मैं मलके के सरकार की तरफ से सर्वे करवा रहे। तो उस दौरान उनके जमाने में अजय तालाबों की कंट्रोवर्सी रही। अब जो महम का जो नाला है, 24 चबूतरे से लेकर के बस स्टैंड, वो कभी नहीं बना, वो कागजों में ही बनता रहा। और नगर पालिका का जो हाल रहा वो सब लोग जानते हैं। अब जो लगातार सर देव रामचंद्र जांगड़ा जी, अजीत अलावत महंत सतीश जी मैं मलके लगातार जो विकास कार्य कर रहे हैं, अब उनसे वो हजम नहीं हो रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनको इतना मान सम्मान उनको दिया, अगर उनको इतना ही प्यार था भारतीय जनता पार्टी, तो छोड़ करके भागे। टिकट तो अजीत अलावत की भी कटी थी, महंत सतीश दास की भी कटी थी। अब हमने तो जो पार्टी ने निर्णय किया उसको सर माथे लिया, और जो टिकटार्थी था दीपक भाई, उसका हमने साथ दिया। तो एक शमशेर खरकड़ा स्वार्थी नेता है, पार्टी के साथ गद्दारी की, और उनका जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त हो चुका है। अब जो दूसरा फेज आएगा उसमें 75 से उम्र जाएगी। और मैं बताता हूँ, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, अगर दो चुनाव हारने के बाद उसको टिकट नहीं है, चाहे कोई भी हो, और उसके बाद दूसरा होता है कि वो 75 से 76 के आसपास हो जाएंगे। दूसरा रहा राधा अलाउत का, उन्होंने पार्टी से गद्दारी करके चुनाव लड़ा, वो भी साथ दे सकते थे, इतना मान सम्मान पार्टी ने उनको दिया, एक विधायक की जो बराबर उनको दर्जा दिया, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शमशेर खरकड़ा का जो राजनीतिक करियर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और अब जो नए जैसे अजीत अलावत है, महंत सतीश दास है, तो हम सब लगे हुए हैं। अब सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के बारे में बात कही, तो अब तक सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने 50 करोड़ अपनी ग्रांट से मैं मुल्क में लगाए हैं। और जो ड्रेनेज की जब बात की, मैं बड़म ड्रेन की बात करूंगा, आपने ये क्यों नहीं ठीक करवाई? अगर आप इतने 8 करोड़ आते थे नालों के, आपने कितने कहाँ ठीक करवाए? अगर आपने काम किए होते तो यहाँ से भाजपा का विधायक बनता। आप अपने लिए राजनीति करते हैं, पार्टी के लिए आपने, अगर आप काम करते, इतनी कंट्रोवर्सीज पैदा शमशेर खरकड़ा के 2 कार्यकाल में होगी, वो आज तक भी महसूस की जा सकती है। हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता के साथ कंट्रोवर्शियल स्थिति पैदा करने में शमशेर खरकड़ा को आसानी नहीं है। और आज ये वापस वापस किस आधार में 6 साल अब आपको पार्टी ने निकाल दिया है, तो आपको यहाँ के विकास की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए हम मौजूद हैं। तो क्या अजीत जी ये बताइए, कल उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं हल्के के लिए काफी प्रयास किए विकास कार्यों को करवाने के लिए, चाहे उसमें मैम की पानी की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास हो, चाहे फिर उन्होंने बताया कि सीवर सिस्टम जो है वो गंगानगर तीतरी से होते हुए जो बड़म्बा ड्रेन उसके अंदर गिरेगा। तो बोला 128 करोड़ तो ये हो गए, सीधम सीधा 55 करोड़ उन्होंने ड्रेन के गिनवा दिए जो खरेटी और भैंसी वाली है। आप कैसे कह रहे हो कि मतलब उन्होंने जो है विकास कार्य नहीं करे, वो दम भर रहे हैं अपना इस बात का? ये देखिए, कुछ काम सरकार के भी होते हैं, इसमें जो उनका पर्सनल विजन कुछ नहीं है। अब सरकार ने जो काम कराए तो तुम करने पड़े, लेकिन उनके हाथ में, उनके विजन में, उनको जो स्पेस रहता है कि सरकार के अलावा, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। अब कंट्रोवर्सीज हुए जमाने में, बड़म्बा में एक बिल्डिंग बनी, वहाँ कंट्रोवर्सीज हुई, सामान रोड की कंट्रोवर्सी हुई, एक सामान मोखरा में एक सरकारी बिल्डिंग, वहाँ कंट्रोवर्सी हुई, कहाँ नहीं हुई? महम का एक नाला है, हम आपको अभी देख सकते हैं, ब्लॉक से 24 का जो चबूतरा है वहां से लेकर के और पुराना बस स्टैंड तक, वो कभी नहीं बढ़ा। और जो नगर पालिका के जो हालात रहे सब जानते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार किया है? नहीं, भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा, लेकिन उनका जो विजन था, उनका जो एक इम्प्लीमेंट था, जो पैसे सरकार का, वो सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जो उसके उस वक्त के जो ठेकेदार रहे, वहाँ कहीं ना कहीं उसके क्लोज थे शमशेर खरकड़ा के, और उनको जो टेंडर दिए गए, कहीं ना कहीं वो गलती रही है। तो रामचंद्र जांगड़ा जी जो कह रहे थे कि भाई जो उस समय बीजेपी के तमाम जो मंत्री आया करते मैम के अंदर, और उसके साथ जो स्थानीय नेता में यहाँ के थे बीजेपी के, उन्होंने काम नहीं होने दिए, उन्होंने डांडी मार ली बोला।
तो इसका मतलब तो यही हो गया कहीं ना कहीं या तो भ्रष्टाचार हुआ है या फिर उस पैसे को सही तरीके से लगाया नहीं गया या उस पैसे का गबन हो गया। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि बस तालाब के जो पैसे थे, अब खुद सीएम साहब भी माने मनोहर लाल जी भी जो मुख्यमंत्री थे हमारे पूर्व में, वो भी आए थे, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ रही, तालाबों को लेकर भी गड़बड़ रही और जो ग्रांटें भी दी जाती थी उनमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रही। तो इसी वजह से और 2 चुनाव उन्होंने लड़े, अगर इन्होंने काम किए होते जो यार दम भर रहे हैं। अब जो महिम की बात मैं आप करूं तो महिम का जो ब्लॉक है यहाँ जो हमेशा पानी खड़ा रहता है, 10 साल फुल फ्लैग रहे, विधायक के बराबर रहे, तो तब इन्होंने क्यों नहीं इसको समाप्त किया? अब जो मंडी के पास जो पानी हमेशा खड़ा रहता था, नालों की स्थिति, अब ये कहने से कुछ नहीं होता। जब आपको शमशेर खरकड़ा को लगातार 2 मौके दिए, अब सरदेव रामचंद्र जंगड़ा जी के बारे में कहते हैं कि तो इन्होंने तो अपने खुद की ग्रांट से भी यार अपने इनको कोई वोट दे करके थोड़ी बनाया है। अब वो जो चुनाव लड़ा है जिस अच्छी नीयत से काम करते तो यह विधायक बनता भाजपा का। तो आपने शमशेर खरकड़ा ने खुद के लिए राजनीति नहीं, हल्के के विकास के लिए कभी राजनीति नहीं की। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि शमशेर खरकड़ा है वो कहीं ना कहीं पार्टी को इस मैं हल्के में कहीं कैप्चर तो नहीं कर रहे थे? नहीं देखिए, कैप्चर वाली हो सकता लोगों को लगता हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। नहीं, उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। नहीं देखिए, अगर आपके हिसाब से अगर पार्टी में उनकी आस्था होती तो शायद हो सकता है कि पार्टी के साथ भी रह सकते थे। देखिए 2 चुनाव लड़े, इतना मान सम्मान दिया और वो पार्टी को छोड़ करके चले गए, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं विकास के लिए चिंतित हूँ। क्या किस लिए चिंतित हो आप? अगर आप चिंतित होते, टिकट कटने के बाद आप हल्के में रहते, जिस प्रत्याशी को टिकट दी थी पार्टी ने उसकी मदद करते, तब तो आप मानते। आप तो एक स्वार्थी नेता हैं, मतलब आपको टिकट मिले तो सही, नहीं आपकी टिकट कट गई तो आप भाग गए, पार्टी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और आप हल्के की चिंता कर रहे हैं। लेकिन अजीत जी, वो इलेक्शन जैसे इस इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले दम भर रहे थे कि टिकट तो राधा अलावत को ही मिलेगी, ठीक है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ प्रचार भी काफी शुरू कर दिया था। मैं यही बात कह रहा हूं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी को अपने आप से ऊपर समझने लग गए थे, पार्टी से ऊपर? तो क्या आप क्या मत है इसमें? नहीं देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है वो रीति नीति समझता है। मातृ संगठन की जो एक रीति नीति है, जो कैडर का कार्यकर्ता है, अब शमशेर खरकड़ा कैडर कार्यकर्ता तो रहे नहीं, वो तो दूसरे दल से आए थे, तो उनको पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या होती है। 2 चुनाव लड़ने के बाद ये गाइडलाइन थी और शमशेर खरकड़ा को पता चल गया था कि इस बार तेरी टिकट नहीं है, तो उनके मन में लालच आ गया, उन्होंने सोचा कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, शायद विधायक बन जाए। तो 5 चुनाव हार चुके हैं, अब लगातार उनका जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त हो चुका है। तो उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि शमशेर खरकड़ा के बिना मैं बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, और वो एक दम भी भर रहे हैं या बातें भी कर रहे हैं कि अब उन्होंने इस चुनाव में दिखा भी दिया कि हमारे बिना बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। आप इस विषय को कैसे देखते हो? नहीं देखिए, क्या है कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर कोई स्थानीय कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का होता तो मैं कहता हूँ 40+ जाता, चाहे कोई भी होता, अजीत अलावत होता या महेंद्र सतीश दास जी होते या कोई भी कार्यकर्ता होता। तो ये उनका गलतफहमी है, हमेशा रहेगी, किसी को भी हो सकती है, कोई गलतफहमी पढ़ ले, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या शमशेर खरकड़ा वापस भाजपा में आना चाहते हैं? आपको ऐसा लगता है? अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या करेंगे, पार्टी लेगी उनको ऐसा अगर मान ले वापस आना चाहते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ, पार्टी का जब ऐसा लग रहा था भाई लोगों को, इनको लग गया कि कोई भाजपा की सरकार नहीं आएगी, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके भागे। तो 2 इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी इन्होंने भाजपा को धोखा दिया, तो मतलब अब सरकार, संगठन और सरकार किसी भी तरह से इनको वापस नहीं लेंगे। तो अजीत अलावत जी, आपकी पार्टी को यहाँ मैं हल्के से कोई अभी तक जनादेश मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की समस्याएं सुनने में लगे रहते हैं, आपके सांसद मोदी जी लगे रहते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक खूबसूरती है कि सबसे ज़्यादा अगर लोकतंत्र है तो वो भाजपा में है। कोई भी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी लगातार निष्ठा से काम करता है तो मेरिट के आधार पर जिम्मेदारियां उसकी तय की जाती है। अब कोई भी कार्यकर्ता, आप मेरी बात छोड़िए, कोई भी कार्यकर्ता अब किसी भी अधिकारी के पास समस्या लेकर के जा सकता है, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। तो लगातार जैसे मेरी भी टिकट कटी, महेंद्र सतीश दास जी की भी टिकट कटी, तो महेंद्र सतीश दास जी और अजीत अलावत जनता की सेवा कर रहे हैं,
आप पिछले दिनों 10 खुले दरबार लगाए, तो मैं लगातार दिन रात लोगों की सेवा में रहता हूँ। तो ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। कार्यकर्ता का विकास में सहयोग मिलता है हमारे नेताओं का कि आप काम करिए, आगे बढ़िए, तो कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मलके से कांग्रेस का विधायक बना है, आप उसकी कार्यशैली और नीतियों से क्या क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है वो मैं मलके को आगे ले जा पाएंगे? मैं तो बड़ी एक हैरानी वाली बात है, मुझे पता चला कि चुनाव में बलराम दांगी ने, आनंद सिंह दांगी के पिताजी जो 4 बार विधायक रहे और इस बार बलराम दांगी विधायक बने, तो उन्होंने तो वोट भी ली और पैसे भी लिए। मतलब कमाल की बात है, और लोगों ने दिए। पता नहीं इनके पास ये कौन सा मूल मंत्र है, वोट भी लेते और पैसे भी लेते हैं। लोगों को बहकाने में कांग्रेस का और कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ताओं का कोई सानी नहीं है। तो ये इनके विरासत में मिलती हैं ये चीज़ें, और अब तो उनसे कुछ होने वाला है नहीं। अब मैं तो ये बात कहूँगा कि जो ग्रांट है, बलराम दांगी को जो ग्रांट मिलती हैं, वो ग्रांट लगाएं लोगों के विकास में और बताएं कि मैंने इतनी ग्रांटें, इतने पैसे वहाँ पर लगाए हैं, तो अपना काम करें। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आज आप हमारे साथ जुड़े। तो सभी दर्शकों को राम राम। तो भाई 24 की हलचल देखते रहना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।